अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है जनाब एक 12 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन पर मुश्तमिल वीडियो, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करने वाले हैं लॉन्जी सोलर के 545 वाट के 20 अदद हाफ कट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स, और उसके साथ इस्तेमाल करेंगे जनाब इन्वर्क्स सोलर एनर्जी की जानिब से एक 12 किलोवाट का नाइट्रॉक्स सीरीज़ का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर जो कि IP65 रेटिंग का हामिल है। और 12 किलोवाट रेटिंग के अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर एक टॉप ऑफ द लाइन इन्वर्टर समझा जाता है। तो इस सिस्टम के अंदर हम जो पैनल इस्तेमाल करने वाले हैं जनाब, वो लॉन्जी सोलर के 545 वाट के 20 अदद सोलर पैनल्स होंगे, जो कि तकरीबन 10,900 वाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनती है। इस तरीके से ये जो सेटअप है ये एक दिन में कम से कम 40 से 45 यूनिट और मंथली 1200 से 1300 यूनिट्स प्रोडक्शन की जो सलाहियत है वो रखता है। इसके अलावा इस सिस्टम के अंदर बैकअप के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं जनाब पायलनटेक की लिथियम आयन बैटरी UP 5000 मॉडल, जो कि 4560 लाइफ साइकिल्स के साथ आती है। तकरीबन 5 साल इसकी वारंटी है। 4560 लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि एक लाइफ साइकिल जो है, जब बैटरी एक बार कंप्लीट चार्ज होकर एक बार कंप्लीट डिस्चार्ज होती है, इसको कहते हैं एक लाइफ साइकिल। तो साल में होते हैं जनाब 365 दिन। तो अगर आप डेली एक बार भी उसको चार्ज करके एक बार डिस्चार्ज करें, यानी कि डेली का एक लाइफ साइकिल यूज़ करें, तो इस तरीके से आपके 4560 लाइफ साइकिल पूरे होने में तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा जो है वो लग जाएगा। तो आम जो आपकी रिवायती पानी वाली बैटरीज हैं या फिर लेड एसिड बैटरीज, चाहे वो ट्यूबलर बैटरीज हों, उनके मुकाबले में अगर आप लॉन्ग टर्म बैकअप जो है वो लेना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यह है कि बैकअप के हवाले से आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर बात कर ली जाए जनाब, यहाँ पर जो हम सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो IP65 रेटिंग का हामिल सोलर इन्वर्टर है। IP65 का मतलब ये होता है कि इस इन्वर्टर के अंदर कूलिंग के लिए किसी किस्म का कोई फ़ैन, कोई पंखा या इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि इसके अंदर हीट को एग्जॉस्ट करने के लिए हीट सिंक्स जो हैं वो हैवी ड्यूटी किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी मदद से इन्वर्टर की जितनी भी जो इंटरनल हीट है वो सारी की सारी एग्जॉस्ट हो जाती है। और इसके अलावा आप इन इन्वर्टर्स को जो है वो आउटडोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों का जो असर है वो IP65 रेटिंग के इन्वर्टर्स के ऊपर जो है वो कम से कम होता है। 15,600 वाट की ये PV कैपेसिटी का हामिल है जनाब, यानी कि आप इसके साथ तकरीबन 15,000 वाट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। और ये एक डुअल MPPT वाला सोलर इन्वर्टर है। इसके अंदर वैसे PV के 3 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं 2+1 करके। और इसके अलावा ये एक 3 फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसकी जो इनपुट है वो भी 3 फेज़ है और जो आउटपुट है वो भी 3 फेज़ है। तो अगर आप ये इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो इसके लिए आपको ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि इसको ग्रिड की सप्लाई आप तब तक कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो मीटर है, एनर्जी मीटर वापटा का, वो 3 फेज़ ना हो। अब चाहे वो यूनिडायरेक्शनल मीटर भी हो सकता है या फिर बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर भी हो सकता है। हाई बीम सोलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी कि एलिवेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम कस्टमाइज करके अपनी मर्जी से जितना मर्जी अपलिफ्ट कर लें, उसको बनाने के लिए अमूमन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो मेन चीज़ें हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें चाहिए जनाब गार्डर। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है पैनल्स को ऊपर फिट करने के लिए, वो है जनाब C चैनल। इसमें U चैनल भी आता है और C चैनल भी आता है। हम जो C चैनल यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैल्वनाइज्ड है, यानी कि GI का मटेरियल, जिसको जंग नहीं लगता। पूरे सोलर स्ट्रक्चर में जो कॉलम्स होंगे, जो स्ट्रक्चर की लेग्स होंगी, जिनके ऊपर स्ट्रक्चर पूरा खड़ा होगा, जो गार्डर खड़े होंगे, उनके नीचे सपोर्ट देने के लिए, उनको ज़मीन के अंदर फिक्स करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए हम यहाँ पर 6 mm थिकनेस वाली, यानी कि 6 mm मोटाई वाली जो बेस प्लेट्स हैं 8 बाई 8 इंच की, वो इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से पूरे स्ट्रक्चर को आपस में यकजान करने के लिए और उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए, आपस में सपोर्ट देने के लिए हम 1.5 बाई 1.5 इंच के जो लोहे के पाइप होते हैं, 16 गेज के चुकोर पाइप, उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं सोलर स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन दूँ तो ये बड़ी अजीब सी जगह है। वैसे मैं अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ कि जब भी आप घर बना रहे हों, कंस्ट्रक्शन कर रहे हों, तो आप कोशिश करें कि जो ममटी है छत पे, वो आप साउथ फेसिंग के ऊपर ना रखें, बल्कि उसको नॉर्थ वाली साइड पे रखें, ताकि आप जब सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें तो स्ट्रक्चर जो है वो आप उसकी जो हाइट है वो कम से कम हो सके। लेकिन यहाँ पर इस घर में प्रॉब्लम यह है कि जो ममटी है वो आप देख सकते हैं कि साउथ फेसिंग के ऊपर बनी है। यहाँ से सूरज निकलता है और ये दूसरी साइड, मेरे राइट साइड के ऊपर जो है वो गुरूब हो जाता है। फ्रंट साइड के ऊपर
ममटी के ऊपर एक 6 फुट ऊंची टंकी भी जो है वो पड़ी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर इस सिस्टम में हमें जो इसकी एलिवेशन है वो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गार्डर हैं फ्रंट साइड से कम से कम हमें 12 फुट हाइट और बैक साइड से 16 फुट का जो गार्डर है वो आप देख सकते हैं कि हमें लगाना पड़ गया है। तो इस तरीके से सिस्टम की जो स्ट्रक्चर है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इसकी सपोर्ट्स भी देनी पड़ेंगी और इसके अलावा विंड का प्रेशर भी इसके ऊपर ज़्यादा पड़ सकता है। तो जिन लोगों को सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का इरादा है और वो उनका घर अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर है, तो कोशिश करें कि ममटी जो है वो उसको आप साउथ वाली साइड पे ना बनाएं। अब आ जाएं जनाब जो हमारा इस पूरे 12 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम का कंट्रोल प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम होगा उसकी जानिब। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि इस काम के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होती है जहाँ पर आपके घर की डीबी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जहाँ पर पूरा कंट्रोल होता है। तो उसके करीब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने जो इन्वर्क्स का हाइब्रिड इन्वर्टर है 12 किलोवाट का, इसकी जो बैक साइड पे जो प्लेट है जिसकी मदद से इसको हमने दीवार पे हैंग करना है, उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और उसके साथ इस जगह के ऊपर हम जो एक मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है एक्सटर्नली उसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, जिसके अंदर जितनी भी जो एसपीडीज़ हैं, जितने भी AC DC ब्रेकर्स हैं, चेंज ओवर स्विचेज़ हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर जो हैं वो माउंट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर नीचे इस जगह के ऊपर जो है वो हम अपनी जो पायलनटेक की लिथियम आयन बैटरी है उसको प्लेस कर देंगे। और इसी तरह आपको साथ साथ स्ट्रक्चर के बारे में बताते चलें तो आप देख सकते हैं कि हाइट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितनी सपोर्ट्स लगाई जा सकें, सपोर्ट्स लगाकर जो है वो इन 20 के 20 पैनल्स का स्ट्रक्चर जो है वो उसका काम जारी है, जिनमें से चंद पैनल्स आप देख सकते हैं कि फ्रंट रो के अंदर हमने लगा दिए हैं। और अब मज़ीद जो है वो राइट साइड के ऊपर भी इस GI के C चैनल के ऊपर जो है वो बाकी पैनल्स को भी माउंट कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पर ये बैक साइड पे हाइट बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हमने कोशिश की है कि यहाँ पर 1.5 बाई 1.5 इंच के जो पाइप होता है उसकी मदद से मैक्सिमम इसको सपोर्ट फ्राहम की जाए ताकि ये इसकी स्ट्रक्चर की जो लचक है ये ख़त्म हो सके। अभी मज़ीद भी जो है वो हम इसके अंदर सपोर्ट्स देंगे और इसी तरह से यहाँ पर जो ऊपर वाली रो है उसके ऊपर भी हम पैनल्स को जो है वो एडजस्ट करते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। इसके अलावा जनाब स्ट्रक्चर की बनावट में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, वो ये है कि जितने भी जो आप पैनल्स देख रहे हैं इनके दरमियान में हमने कोशिश की है कि 1.5 से 2 इंच का जो वर्टिकल गैप है वो रखा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बैक साइड से जब हवा का थ्रस्ट आता है, विंड प्रेशर आता है, तो जितनी भी जो हवा होती है वो इन गैप्स के अंदर से क्रॉस हो जाती है और इस तरह से आपके स्ट्रक्चर के ऊपर हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। और इसके अलावा मैं आपको इस 12 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम के कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमने आलमोस्ट जो इसकी वायरिंग है वो कंप्लीट कर ली है, अपने इख्तितामी मराहिल के अंदर है। और यहाँ पर हमने बैटरी के लिए आप देख सकते हैं कि एक MCCB यानी कि जो मोल्डेड केस DC सर्किट ब्रेकर होता है वो लगाया है और उसके साथ यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा ली है जिसके ऊपर हम अपनी जो पायलनटेक की लिथियम आयन बैटरी है उसको प्लेस कर देंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके बारे में बताऊँ तो देखें, यहाँ पर हमने एक अदद AC SPD लगाई है। PV पैनल्स की दोनों स्ट्रिंग के लिए एक अदद DC ब्रेकर टॉमसन का लग गया। फिर उसके बाद ये इन्वर्टर की वापडा इनपुट के ऊपर ब्रेकर, एक अदद हैवी लोड का ब्रेकर और एक अदद लाइट लोड का ब्रेकर है। जितनी भी जो आउटपुट्स हैं चाहे वो हैवी लोड की हों चाहे वो लाइट लोड की हों, दोनों के लिए हमने इन्वर्टर का जो बाईपास है जो कि सोलर टू वापडा और वापडा टू सोलर की मैनुअल स्विचिंग के लिए है वो दे दिया है ताकि एमरजेंसी की सूरत में आप इसको मैनुअली अपने लोड को वापडा के ऊपर शिफ्ट कर पाएं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 अदद जो सिटीज़ हैं करंट ट्रांसफार्मर वो भी नज़र आ रहे होंगे जो कि हमने इसकी जो 3 फेज़ सप्लाई के 3 फेज़ हैं उनके ऊपर 1 बाई 1 जो है वो प्लेस कर दिए हैं। और इसी तरह से मैं आपको सोलर इन्वर्टर का जो पैनल है कनेक्शन पैनल, इसके बारे में बताऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये जो वापडा की AC सप्लाई है यानी कि जो ये चूंकि इन्वर्टर 3 फेज़ इन्वर्टर है इसकी आउटपुट भी 3 फेज़ होती है और इनपुट भी 3 फेज़ है, तो आपको तीनों फेज़ और न्यूट्रल जो है वो इसके अंदर कनेक्ट करनी होती है। तो तीनों फेज़ और न्यूट्रल हमने इसके अंदर इन्होंने बिल्ट इन एक अदद जो है वो MCB दिया हुआ है जिसके अंदर आपने वापडा की इनपुट लगानी है तो वो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद हैवी लोड के लिए और लाइट लोड दोनों के लिए जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें से ऊपर वाला जो है वो लाइट लोड के लिए है और इसके नीचे जो आपको जो है वो कनेक्टिंग स्ट्रिप नज़र आ रही है वो हैवी लोड की है जिसको आप ज़रूरत पड़ने के ऊपर जनरेटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सीटीज़ की जो वायर हैं वो यहाँ पर लग जाती हैं और लिथियम आयन बैटरी का जो BMS कंट्रोल है वो यहाँ पे लग जाएगा। बैटरी के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे हैवी किस्म के जो पॉइंट्स हैं, जो टर्मिनल्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं और बैटरी की वायर्स भी अभी हम यहाँ पर लगा कर उसके बाद इसको पूरा क्लोज करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक बताता हूँ कि क्या आई है। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपने इस 12 किलोवाट का जो कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया है। और
उसके साथ हमने पायलन टेक की जो लिथियम आयन बैटरी है उसको भी यहाँ पर हैंग कर दिया है। लिथियम आयन बैटरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको ऑन करने के लिए और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको BMS कहते हैं, उसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपने प्लस और माइनस बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पर लगा लेने हैं और दूसरी साइड जो है वो इन टर्मिनल्स की यहाँ पर ये जो बैटरी वाले टर्मिनल्स हैं यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं। फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये जो कम्युनिकेशन केबल है जिसके आगे RJ45 कनेक्टर होता है, ये यहाँ से आपने A/CAN इस पोर्ट के अंदर लगाना है और इसका जो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा टर्मिनल है, वो आपने इन्वर्टर के अंदर ये BMS का जो पोर्ट बनी होती है इसके अंदर जो है वो इसको लगा देना है। फिर उसके बाद एक और चीज़ के यहाँ पर देखें डिप स्विचेस जो हैं ये दिए गए हैं, जिनमें सबसे कोने वाला जो है 1 नंबर इसको आपने नीचे रखना है और बाकी तीनों को ऊपर रखना है। यहाँ से पावर ऑन होनी चाहिए और ऑन करने के लिए यहाँ से इस बटन को आप 1 सेकंड के लिए प्रेस रखेंगे तो बैटरी आपकी ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको इस इन्वर्टर का जो डाटा है वो शो कराऊँ तो ये देखें अभी बैटरी हमारी 53% जो है वो चार्ज है, 1510 वाट से चार्ज हो रही है, सोलर से आ रहे हैं 1750 वाट। अभी हमने लोड ऑन नहीं किया, ना ही ग्रिड ऑन किया है, सोलर से जितनी भी जो बिजली आ रही है वो सारी की सारी बैटरी को चार्ज कर रही है। तो बैटरी का स्टेटस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखें BMS का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी BMS की, जिसमें आपको दिखा रहा है कि बैटरी इस वक्त 30 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, इसका इतना टेम्परेचर है, इतने इसका स्टेट ऑफ चार्ज है और बैटरी के इतने वोल्टेज हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हैं BMS की ये आना लाजमी है जब भी आप लिथियम बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। और इसके अलावा सोलर के जो पैरामीटर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर जो है वो इस वक्त शो हो रहे हैं। फाइनली प्यारे दोस्तों, ये है हमारे इस 10.9 किलोवाट जिसके अंदर 12 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है, इसका कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसके अंदर हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि इसके अंदर खूबसूरती और नफासत से जो है वो काम किया जाए। अब मैं इसकी इंस्टॉलेशन को खूबसूरत बनाने के लिए किस हद तक कामयाब हुआ हूँ ये आप अपनी आरा से जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा मुझे। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं जी इस पूरे 10.9 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में। तो अभी जब मैंने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत है वो है 280 रुपये और उसके साथ इंपोर्ट सोलर पैनल्स की अभी तक बंद है पाकिस्तान के अंदर। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त न जाने क्या हालात हों, पाकिस्तान की क्या फाइनेंशियल कंडीशन हो, डॉलर का क्या रेट हो, लेकिन आज की डेट में इस पूरे सोलर सिस्टम के ऊपर 3.3 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जो है वो कॉस्ट आई है, यानी कि 33 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये 11-12 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम 33 लाख रुपए में, तो जी हाँ बिल्कुल, आज से तकरीबन 6-7 माह पहले सेम टू सेम यही सिस्टम 13-14 लाख में लग जाया करता था। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें इस सिस्टम के ऊपर 33 लाख रुपए कॉस्ट आई है और आने वाले दिनों में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो हालात हैं सोलर इंडस्ट्री के ये बेहतर होंगे या फिर मज़ीद बदतर होंगे। अच्छा, अब आ जाए जनाब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि आमतौर पर जब हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसकी वॉशिंग से रिलेटेड काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है हमें। वक्तन फ़वक्तन छत पे चढ़ के मोटर चला के पैनल्स को वॉश करना एक मसरूफ़ आदमी के लिए खासा तरद्दुद भरा काम है। तो इसका सोल्यूशन जनाब हमने इस सिस्टम के अंदर प्रोवाइड किया है। हमने यहाँ पर इन सोलर पैनल्स को ऑटोमेटिक तरीके से वॉश करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं जनाब वाटर स्प्रिंकलर्स, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से पानी को सर्कुलेट करेंगे पैनल्स के ऊपर। एक जो वाटर स्प्रिंकलर है ये 4 अदद सोलर पैनल्स को कवर करता है। इसके पीछे हमने PPRC जो पाइप होते हैं, PVC पाइप, उनका इस्तेमाल करके बैक साइड के ऊपर एक अदद पानी वाली जो मोटर है उसको टैंकी से कनेक्ट कर दिया है। और अब होगा यूँ कि जब हम इस मोटर को ऑन करेंगे तो ये मोटर जब चलेगी तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये जो हमारे वाटर स्प्रिंकलर हैं ये काम करेंगे। ये अपना जो पानी का प्रेशर है ये इस तरह से एक फॉर की शक्ल में समझेंगे, जैसे आर्टिफिशियल रेन होती है, ये उसका मंजर पेश करेंगे, वो रेन क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो हमारे सोलर पैनल्स हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से वॉश हो जाएंगे। तो मैंने इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी एक एडवांसमेंट ऐड की है, वो ये है कि बजाय इसके कि देखें उस मोटर को भी आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा, जो कि बजाते खुद जो है वो एक मुश्किल चीज़ है उसको याद रखना। तो उसके अंदर हमने उसके पीछे एक अदद प्रोग्रामेबल टाइमर स्विच लगा दिया, एक साइनो टाइमर लगा दिया, जिसके ऊपर मैंने ये प्रोग्राम डाल दिया कि हर मंगल, जुमेरात और हफ्ते वाले दिन सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 तक ये ऑटोमेटिकली 15 मिनट के लिए मोटर ऑन होगी, ये वाटर स्प्रिंकलर काम करेंगे और ये सारे पैनल्स ऑटोमेटिक तरीके से 15 मिनट के अंदर वॉश हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि इस हाइब्रिड सोलर सोल्यूशन के पूरी इंस्टॉलेशन के ऊपर मुश्तमिल थी, इससे काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल नॉलेज से भरपूर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो
आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।